दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं आज चर्चा करने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट कैसे बने, सुप्रीम कोर्ट में हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बनने के लिए कौन कौन से एग्जाम को पास करना पड़ता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कौन कौन से पेपर का एग्जाम होता है, उस एग्जाम का नाम क्या है। तो इन तमाम मुद्दों पे आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो पे लास्ट तक बना रहिएगा और वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट कैसे बने। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम पास करना पड़ता है। उस एग्जाम को बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स के द्वारा कंडक्टेड एंड रेगुलेटेड किया जाता है और गवर्न्ड एंड रेगुलेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम क्या है। दोस्तों, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। विदाउट क्वालिफाइंग दैट एग्जामिनेशन आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में अपने क्लाइंट की तरफ से प्लीड नहीं कर सकते हैं, आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं। यदि आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना है तो आपको एज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, और रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम पास करके जाएंगे। आइए जानते हैं कि इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि किसी भी स्टेट बार काउंसिल में आपको 4 साल जो है प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सेकंड क्राइटेरिया है कि वहां 4 साल होने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं और उनके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है, उनके साथ आपको 1 साल का प्रैक्टिस होनी चाहिए। 1 साल आर्टिकलशिप उनके साथ होना चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले आपको इसमें अपीयर होने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर कराना पड़ता है। तो ये 5 साल का एक्सपीरियंस, यानी 4 साल किसी भी स्टेट बार काउंसिल में और 1 साल जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं उनके साथ आपको आर्टिकलशिप करना पड़ता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसकी पासिंग क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, एग्जाम जो है वो 3 घंटे का एग्जाम होता है, 4 पेपर का एग्जाम होता है और 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। आपको पर सब्जेक्ट जो है एग्रीगेट 50% और कंबाइंड में 60% मार्क्स इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लाना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, अगली बात आती है कि कौन कौन से पेपर का एग्जाम होता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से पेपर का एग्जाम होता है। पेपर का नाम बताता हूं मैं। फर्स्ट पेपर होता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सेकंड पेपर होता है ड्राफ्टिंग। थर्ड पेपर होता है एडवोकेट एंड प्रोफेशनल एथिक्स एंड फोर्थ पेपर होता है लीडिंग केसेस। तो इन 4 पेपरों का एग्जाम होगा। इस 4 पेपर में आपको एग्रीगेट 50% और कंबाइंड एग्रीगेट जो है आपको 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो इन चारों पेपर का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां थी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का। तो आप लोग एडवोकेट, जो भी एडवोकेट बने हैं और उनको 4 साल का किसी भी स्टेट बार काउंसिल में एक्सपीरियंस हो गया है, वो किसी जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में एज एन एडवोकेट हैं और वो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके साथ आप 1 साल का आर्टिकलशिप करके इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। इन पेपरों का, जिन पेपर का मैंने नाम बताया, इस पेपर को क्लियर करके आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन सकते हैं।